आज भी बात हो तो 35-40 रुपए डीजल पेट्रोल उपलब्ध कराया जा सकता है। और क्या भाई, बाबा बाबा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं कबीर न्यूज। मैं हूं आपके साथ ऋचा कमल। एक मुहावरा है, जब सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। यह कहावत बाबा रामदेव पर एकदम सही बैठती है। अब आप कहेंगे, आपको रामदेव से इतनी दिक्कत क्यों है, और वो तो प्रधानमंत्री के लोकल में वोकल को प्रमोट कर रहे हैं, साथ ही साथ भारतीय आयुर्वेद को प्रमोट कर रहे हैं। तो आपको मैं निश्चिंत करना चाहती हूं कि दिक्कत आयुर्वेद से नहीं, बाबा रामदेव और उनके अतीत में किए गए अनगिनत दावों से है। हमें एक बात समझनी होगी कि कोरोना की दवा बना लेने के रामदेव के दावों पर उठ रहे सवाल आयुर्वेद पर सवाल नहीं है। आयुर्वेद पर तो इस देश को ऐसा विश्वास है कि झुमरी तलैया के किसी अनजान गांव का कोई गुमनाम हकीम भी अगर आगे आके दावा करता है कि उसने कोरोना की दवा खोज ली है, तो करोड़ों लोग उस दवा को लेने के लिए टूट पड़ेंगे। यकीन मानिए, ऐसे किसी अनजान व्यक्ति के दावों को बाबा रामदेव के दावों से ज्यादा गंभीरता से लिया जा रहा होता। लेकिन बाबा रामदेव को गंभीरता से ना लेने की वाजिब कारण है। ये वही रामदेव हैं जिन्होंने मोदी सरकार के आने के बाद काला धन वापस आने के दावे किए थे, पेट्रोल 35-40 रुपए लीटर मिलने के दावे किए थे, और घरेलू गैस का सिलेंडर 250-300 में मिलने की बात कही थी। लेकिन आज की स्थिति को देखिए, फिर सोचिए, बाबा रामदेव के किसी दावे पर कैसे भरोसा किया जाए। इन राजनीतिक मुद्दों को अगर छोड़ भी दें, तो ये वही रामदेव हैं जिन्होंने योग सिखाते सिखाते लोगों को पहले बताया कि मैगी स्वास्थ्य के लिए कितनी घातक है, और फिर खुद अपनी ही मैगी बेचने लगे, वो भी ऐसी जो कई बार परीक्षणों में नेस्ले की मैगी से कहीं ज्यादा घातक पाई गई। ये वही रामदेव हैं जो बताते फिरते थे कि जीन्स की पैंट नहीं पहननी चाहिए, इससे पहनने से पैरों में इतना पसीना आता है कि खुजली और इन्फेक्शन हो जाता है। फिर ये अपनी ही जीन्स बेचने लगे। ये वही रामदेव हैं जिन्होंने कभी स्वदेशी नाम की गाय को दूहा, तो कभी भारतीय संस्कृत के नाम पर उत्पाद बेचे। लेकिन निर्लज्जता देखिए, जो बाबा कहते फिरते थे कि फटी हुई जीन्स भारतीय संस्कृत पर आघात है, उन्होंने खुद फटी हुई जीन्स तक बेची। और इस पर जब उनसे सवाल पूछे गए, तो बेहद निर्लज्ज अट्टहास के साथ कहने लगे कि हमारी वाली जीन्स थोड़ा कम फटी है, बाकी सब छोड़ दीजिए, कोरोना काल को ही ले लीजिए। ये महामारी जब भारत में पैर पसारना शुरू कर रही थी, तो बाबा रामदेव दनादन सभी न्यूज चैनलों पर आधे आधे घंटे के कार्यक्रम करने लगे। इस कार्यक्रम में बाबा पीछे होते और उनके उत्पादों की स्टॉल आगे होती। वे सबको बताते कि इस दौरान उनके कौन कौन से उत्पाद लोगों को खरीदने चाहिए। कोरोना की दवा के नाम पर इस वक्त तक उनके पास बेचने को कुछ नहीं था, तो 25 अप्रैल तक कोरोना वायरस को लोगों की नाक में तेल डालकर ही बहा दे रहे थे। कह रहे थे पेट में जाकर कोरोना वायरस मर जाएगा। लेकिन अब कथित दवा वाले दावे लेकर उतर आए हैं। इस दवा पर सरकार ने रोक लगा दी है। पतंजलि ग्रुप ने दवा के लाइसेंस भी इम्यूनिटी बूस्टर बताकर हासिल किए हैं, और प्रचार कोरोना खत्म करने के नाम पर कर रहे थे। इस तरह से नियम कानूनों को ताक पर रखते हुए बाबा रामदेव ने जो कुछ किया है, कायदे से उन पर भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के साथ ही आपदा प्रबंधन अधिनियम, खाद्य सुरक्षा और मानक विनियम और ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज अधिनियम के तहत मुकदमा हो जाना चाहिए।